गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? फाइन, ओके। चलो बेटा जल्दी से विजिबल कीजिए, वीडियो को विजिबल कीजिए बेटा, विजिबल करें। बेटा अपना चैप्टर 4 कल कंप्लीट हो गया था। कल बेटा अपना चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। बेटा संडे आपका टेस्ट है, चैप्टर 2 आपको लर्न करना है, ठीक है बेटा? इस संडे आपका टेस्ट है, चैप्टर 2 आपको बेटा अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। ओके बेटा? नाउ बेटा आज अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 बेटा मेजर डोमेन्स of the earth, major domains of the earth। चैप्टर 5 बेटा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल बेटा देखो बेटा, अर्थ इज ओनली planet which have life। बेटा आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे आपका वीनस हो, मरकरी हो, सैटर्न हो, जुपिटर हो बेटा, मार्स हो, इन सभी में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी बेटा एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पाई जाती है, जीवन पाया जाता है। जहां पे क्या पाई जाती है बेटा? लाइफ और जीवन पाया जाता है, ठीक है? ना तो बेटा आपके मंगल ग्रह पे जीवन है, ना शुक्र ग्रह पे है, ना बुध ग्रह पे है, ना शनि पे है, ना बृहस्पति पे है, ना बेटा अरुण वरुण पे है। केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जिस पर क्या पाया जाता है बेटा? आपके जीवन पाया जाता है। मेजर डोमेन्स of the earth are major domains of the earth। पृथ्वी के मुख्य परिमंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी के मुख्य परिमंडल कौन से हैं बेटा? मेजर डोमेन्स, मेजर डोमेन्स बेटा
पृथ्वी के मुख्य परिमंडल कौन से हैं? बेटा पृथ्वी पे एक जो आपके मुख्य है वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इसको बोलते हैं ना स्थल मंडल, इसे कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है बेटा, पहला कौन सा है? लिथोस्फीयर। पहला कौन सा बेटा आपके? लिथोस्फीयर विच मीन्स स्थल मंडल बेटा। सेकंड है बेटा आपके एटमॉस्फेयर। सेकंड इज बेटा एटमॉस्फेयर। सेकंड कौन सा है? एटमॉस्फेयर बेटा। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है बेटा वायुमंडल। थर्ड है बेटा आपके हाइड्रोस्फीयर। थर्ड है बेटा हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल। तीसरा कौन सा बेटा आपके? जलमंडल। और फोर्थ बेटा आपके बायोस्फीयर। फोर्थ बेटा आपके बायोस्फीयर। जैवमंडल। फोर्थ कौन सा बेटा आपके? बायोस्फीयर, जैवमंडल। ध्यान रखना मेजर डोमेन्स कितने बेटा? पृथ्वी पे मेजर डोमेन्स कितने बेटा? 4। कितने डोमेन्स बेटा? 4 डोमेन्स हैं। कितने डोमेन्स बेटा? 4 डोमेन्स हैं। फर्स्ट है लिथोस्फीयर स्थल मंडल। पृथ्वी की जो सतह है भूपट्टी है बेटा जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो सतह सरफेस है जिस पर हम रहते हैं वो है स्थल मंडल लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी के चारों ओर बेटा हवा का आवरण है, पृथ्वी के चारों ओर जो बेटा हवा गैसों का आवरण है वो कहलाता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो बेटा हवा का आवरण है वो कहलाता है वायुमंडल। जो आपके बेटा वाटर बॉडीज हैं, सागर, महासागर, नदियां, झीलें, बांध, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल बेटा हाइड्रोस्फीयर। और लास्ट आपके बेटा बायोस्फीयर, जैवमंडल। लास्ट है आपके बायोस्फीयर, जैवमंडल। क्लियर बेटा? टोटल डोमेन्स कितने बेटा? टोटल डोमेन्स है 4। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर स्थल मंडल बेटा, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, बायोस्फीयर जैवमंडल। स्थल मंडल में बेटा स्थल होगा, देखो बेटा स्थल मंडल में कौन होगा? स्थल होगी, जमीन होगी। वायुमंडल में हवाएं होंगी, वायु होगी। जलमंडल में बेटा जल होगा और जैवमंडल में जीव जंतु होंगे। ठीक है, अब इसको अपन बेटा एक डायग्राम से समझते हैं। अलग अलग बेटा 2 डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से।
लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। ठीक है बेटा, तीनों के मध्य बेटा एक मंडल पाया जाता है, ये है बेटा। तीनों मंडलों के मध्य जो मंडल पाया जाता है वो है आपके बायोस्फीयर। समझे बेटा अच्छे से। जो आपका लिथोस्फीयर है बेटा, पृथ्वी है बेटा, पृथ्वी की सतह के ऊपर ही जीवन पाया जाता है ना, पृथ्वी के तो नीचे जीवन तो नहीं पाया जाता बेटा। अगर अपन पृथ्वी को खोदते चले जाए बेटा 10 फीट 20 फुट 100 फुट 1000 फुट 2000 फुट, उसके बाद में बेटा वहां पे जीवन मिलता है क्या? नहीं मिलेगा बेटा। जीवन कहाँ मिलता है? पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के कुछ अंदर। ठीक है बेटा, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के कुछ अंदर मिलता है। तो पृथ्वी स्थल का थोड़ा सा भाग बेटा, जल का थोड़ा सा भाग बेटा हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में हवा में ऊंचाई तक कुछ ऊंचाई तक जीव मिलते हैं। तो कुछ भाग होगा बेटा इसका हाइड्रोस्फीयर का, कुछ एटमॉस्फेयर का और कुछ है बेटा आपके लिथोस्फीयर का। इन तीनों के मध्य जो बेटा मंडल है वो है बायोस्फीयर। इन तीनों के मध्य क्या बेटा जो मंडल है वो बायोस्फीयर है। और तो बेटा एक डायग्राम और देखिए। बेटा ये तो है आपका बेटा जलमंडल। ठीक है, ये तो क्या बेटा जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। ये स्थल हो गया बेटा, ये कौन सा है आपके स्थल मंडल हो गया लिथोस्फीयर। इसके ऊपर क्या बेटा आपके एयर है बेटा, जो लिथोस्फीयर पे भी है और हाइड्रोस्फीयर पे भी है। तो बेटा थोड़ा सा हिस्सा तो इसका यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और बाकी यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपके बायोस्फीयर। ठीक है, ये क्या होगा बेटा आपके बायोस्फीयर। समझ में आया बेटा? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड बेटा? चलिए वापस समझते बेटा, वापस समझो। एक एक मंडल में देखो बेटा, जो आपके बेटा लिथोस्फीयर है स्थल मंडल है बेटा। मान लो बेटा ये आपकी जमीन है। ठीक बेटा, इस जमीन में पृथ्वी के ऊपर जीवन पाया जाता है, पृथ्वी की सतह पर जीवन पाया जाता है और कुछ जीवन बेटा पृथ्वी के कुछ गहराई तक पाया जाता है। जैसे आपकी चींटियां होती हैं, बिलों में रहने वाले जीव होते हैं, सर्प होते हैं, चूहे होते हैं, ये पृथ्वी के नीचे रहते हैं बेटा बिल बना करके, है ना। तो कुछ हिस्सा तो बेटा आपके लिथोस्फीयर के ऊपर और नीचे। ठीक देखो बेटा आपके वाटर बॉडीज जो पानी वाले जगह बेटा समुद्र है, इसमें बेटा कुछ ऊंचाई तक, समुद्रों के कुछ गहराई तक, समुद्रों में बेटा कुछ गहराई तक जीवन पाया जाता है। समुद्रों में कुछ गहराई तक जीवन पाया जाता है। फिर बेटा आपके एटमॉस्फेयर पृथ्वी की सतह से चारों तरफ बेटा है। तो इसमें बेटा पृथ्वी की सतह के कुछ ऊपर तक हवा में जीव पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, कुछ ऊपर तक बेटा हवा में जीव पाए जाते हैं, जीवन पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये एरिया किसका हो गया बायोस्फीयर।
ये एरिया किसका होगा बेटा? बायोस्फीयर। ये वाला एरिया किसका बेटा? बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर बेटा तीनों मंडलों में पाया जाता है। लिथोस्फीयर में पाया जाता है, हाइड्रोस्फीयर में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर बेटा? वर्ड ओरिजिन, वर्ड ओरिजिन बेटा अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज होता, ग्रीक भाषा के अनुसार देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा के अनुसार देखो बेटा, लिथोस मीन्स होता है बेटा स्टोन। लिथोस मीन्स क्या होता है बेटा? लिथोस मीन्स क्या होता है? स्टोन। लिथोस मीन्स क्या होता है बेटा ग्रीक भाषा में? स्टोन। एटमॉस, एटमॉस मीन्स होता है वेपर, भाप, जलवाष्प बेटा। एटमॉस मीन्स क्या होता है? वेपर। हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और बायोस, बायोस मीन्स होता है बेटा आपके लाइफ। बायोस मीन्स क्या होता है बेटा? लाइफ होती है। ग्रीक भाषा में बेटा, ग्रीक भाषा में लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन या पत्थर बेटा। ठीक है, ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में बेटा लिथोस का मतलब क्या होता है बेटा? स्टोन या पत्थर होता है। क्या होता है बेटा? स्टोन या पत्थर होता है बेटा। एटमॉस, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, भाप। ठीक है, एटमॉस का मतलब क्या होता है? वेपर या भाप होता है। जलवाष्प जिसको बोलते हो ना आप, वाष्प, वो वाला का। हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर, जल, पानी। ठीक है बेटा, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर बोल दो, जल बोल दो बेटा, पानी बोल दो। और बायोस, बायोस मीन्स होती है लाइफ। बायोस मीन्स क्या होती है बेटा? लाइफ। ओके बेटा? ओके, क्लियर है एवरीवन? क्लियर है बेटा? चलो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई। ईशा का हो गया बेटा, हिमांशु हो गया, सानिया हो गया, ऋषु हो गया बेटा,
रितिका हो गया बेटा, ओके। राइट एवरीवन, राइट बेटा, ओके। लिथोस्फेयर या स्थल मंडल, लिथोस्फेयर या बेटा स्थल मंडल। अभी अपन क्या करेंगे बेटा, एक एक डोमेन्स को देखेंगे, पृथ्वी के बेटा एक एक डोमेन्स को अपन बेटा अच्छे से देखते हैं, ठीक है, समझते हैं और इसको बेटा अच्छे से देखते हैं। डोमेन्स कौन कौन से हैं, लिथोस्फेयर क्या होता है बेटा, लिथोस्फेयर के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, हर चीज को बेटा अपन क्या करते हैं, वन बाय वन करके समझते हैं। द सॉलिड पोर्शन, द सॉलिड portion of the earth, the solid portion of the earth is called lithosphere, is called lithosphere, is called lithosphere। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ठोस भाग को बेटा, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बेटा सॉलिड पोर्शन को लिथोस्फेयर या स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है बेटा। पृथ्वी के सॉलिड पोर्शन को बेटा स्थल मंडल या लिथोस्फेयर कहा जाता है। There are two main divisions. There are two main divisions of the Earth's surface। There are two main divisions। कितने डिविजन बेटा, पृथ्वी की सतह के मुख्य कितने भाग है बेटा, पृथ्वी की सरफेस के मुख्य पार्ट्स कितने हैं, कितने डिविजन है बेटा पृथ्वी की सतह पे, टू। पृथ्वी की सतह के बेटा कितने डिविजन है, टू है बेटा, कितने हैं, टू डिविजन है बेटा। नंबर वन है बेटा कॉन्टिनेंट्स। पहला कौन सा बेटा आपके, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। पहला कौन सा बेटा आपके, कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप।
the large landmass, the large landmass are known as कॉन्टिनेंट्स बेटा। पृथ्वी के बहुत विशाल भूभाग को, पृथ्वी की सतह के बेटा विशाल भूभाग को, पृथ्वी की सतह के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उन्हें? महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी का बेटा भूमि का एक बहुत विशाल क्षेत्र होता, भूमि पृथ्वी का बेटा एक विशाल जो स्थल क्षेत्र होता, लैंडमास एरिया है, बहुत बड़ा पृथ्वी की सतह का बेटा टुकड़ा है, उसे कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। ओशन बेसिन्स, महासागर, ओशन बेसिन्स महासागर। ओशन बेसिन्स का होता है महासागर। The hug water bodies, the hug water bodies are called ocean बेसिन। ओशन बेसिन पृथ्वी की सतह पर जो विशाल बेटा जल राशि भरी है, जहां पे बहुत बड़ी बेटा गर्त के अंदर बहुत बड़े गड्ढे में क्या है, पानी पानी भरा बेटा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ओशंस कहते हैं, महासागर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? ओशियन या महासागर कहते हैं। अगर बेटा जमीन स्थल का बहुत बड़ा एरिया का बहुत बड़ा लैंड मास है, वो तो क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंट। और बेटा विशाल आकार के वाटर बॉडीज हैं, विशाल आकार के बेटा वाटर बॉडीज हैं, वो कहलाते हैं ओशियंस। वो क्या कहलाते हैं बेटा? ओशियंस। टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने बेटा? टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? महाद्वीप कितने हैं? 7। कितने बेटा? कॉन्टिनेंट 7 है और ओशियंस है बेटा 5। ओशियंस बेटा 5 है। ओके, कॉन्टिनेंट्स कितने बेटा? 7। ओशियंस कितने हैं? 5। The level of sea water remains the
same every where the level of sea water बेटा समुद्रों महासागरों का जो बेटा जल स्तर है, जल का जो लेवल होता है बेटा वो सभी का समान होता है, क्योंकि बेटा आपके जो पांचों महासागर हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्या बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बेटा इन सभी का जो वाटर लेवल है वो कैसा होता है, ऊपर से बेटा सभी का इक्वल होता है। जैसे मान लो एक आपके ये है, अब इसका आकार कम या अधिक हो सकता है, ठीक है बेटा। इनका आकार बेटा कोई गहरा हो सकता है, कहीं कम गहरा हो सकता है बेटा। अब इनमें अपन पानी भर सकता है, अलग अलग होंगे बेटा तो इनका लेवल अलग अलग हो सकता है। अगर बेटा सभी महासागर एक दूसरे से अलग अलग हैं, ओशियंस बेटा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, तो सबका वाटर लेवल है बेटा वो अलग अलग होता है। लेकिन ये सभी क्या बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सभी क्या बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए बेटा जहां पे भी पानी अधिक होगा वो किस में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। यहां से पानी बेटा इसमें आ जाएगा। सभी का ऊपर से लेवल कैसा होगा, नीचे गहराई अलग अलग होती है, ठीक है बेटा। नीचे जो गहराई है वो सभी महासागरों की अलग अलग है बेटा, ठीक है। नीचे जो बेटा इसका बॉटम है, गहराई है, पेंदा है, वो सबका अलग अलग है, लेकिन ऊपर से जो इनका बेटा वाटर लेवल है वो सभी का क्या है, इक्वल है। और इक्वल क्यों बेटा, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Elevation of land is measured from the level of लेवल ऑफ सी बेटा पृथ्वी की सतह पे आपको बेटा किसी भी स्थान की ऊंचाई नापनी है। आपने सुना ना बेटा कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है बेटा, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। सुना ना आपने बेटा कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई बेटा 8,848 मीटर है। गुरु शिखर राजस्थान की बेटा सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1728 मीटर है। तो बेटा ये जो अलग अलग ऊंचाई है ये कहां से नापी जा रही है, क्यों बेटा ये कहां से नापी जाती है बेटा, सी लेवल से, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई नापी जाती है, ठीक है बेटा। समुद्र तल से इनकी ऊंचाई नापी जाती है बेटा। सी लेवल taken, sea level taken as जीरो। सी लेवल को क्या माना जाता है बेटा, जीरो हाइट मानी जाती है। सी लेवल को क्या मानी जाती है बेटा, जीरो हाइट मानी जाती है, जीरो माना जाता है। सी लेवल को क्या माना जाता है बेटा, जीरो माना जाता है। अब बेटा
हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट इज 48 मीटर। कितनी बेटा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड बेटा माउंट एवरेस्ट है और इसकी हाइट है 8848 मीटर बेटा। इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। द greatest depth of 11,022 meter is recorded at Mariana Trench in the Pacific ओशन का। विश्व में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा था? विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, हाइट है 8848 मीटर। और विश्व में सबसे गहरा जो स्थान है, सबसे गहरा स्थान है मैरियाना ट्रेंच। कौन सा था? मैरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन और गहराई था 11,022 मीटर। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं और कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।